हेलो बच्चों, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना ज़रीन हुंडेकरी, आपकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले दासिका में क्या सीखा था? सही कहा, हमने हमारे पिछले दासिका में पाठ क्रमांक 6 तीन ठग सीखा था। हमने इस पाठ में क्या क्या देखा था? कैसे उन तीनों ठगों ने आदमी को फंसाया था और फंसाकर उससे बकरा छीना था। तो हमने इस पाठ से क्या सीख ली कि अगर हमारे खुद पर भरोसा है तो हम कोई भी काम सफल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा खुद पर भरोसा नहीं होता है तो ऐसे ही हम ठगों से ठग जाते हैं, ऐसे ही ठग हमें फंसा लेते हैं। इसलिए हमें दुष्ट व्यक्ति को अपने जैसा अच्छा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें पूरी सच्चाई पहले जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, फिर तब दूसरों पर भरोसा रखना चाहिए। तो हमने हमारे इस पाठ में क्या देखा था कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति व्यापारी से बकरा खरीदकर अपने गांव जा रहा था। तो वहां पर तीन ठग थे। ठग यानी क्या? हमने क्या देखा था? धूर्त व्यक्ति, यानी कि जो झूठे बातें कर कर सामने वाले अच्छे इंसान को फंसाते हैं और उससे उसकी वस्तु, उसकी चीज़ें छीन लेते हैं। तो वो जो तीन ठग थे, एक एक मील की दूरी पर वो खड़े हुए थे और वो उस व्यक्ति को, वो जो कंधे पर बकरा लेकर जा रहा था, उसे बता रहे थे कि वह बकरा नहीं कुत्ता है। यानी कि उस व्यक्ति को ये जो तीन ठग थे वो फंसा रहे थे, उसे कंफ्यूज कर रहे थे। तो पहला जो ठग है वो बोलता है कि महाशय, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जो तुम कंधे पर लाद कर ले जा रहे हो यह तो कुत्ता है। तो तब वो आदमी क्या बोलता है? नहीं भाई, यह कुत्ता नहीं, यह तो बकरा है। फिर कुछ आगे जाने के बाद उसे दूसरा ठग मिलता है। दूसरा ठग भी बोलता है, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हो इस कुत्ते को अपने कंधे पर लाद कर? तब वह आदमी बोलता है, कुत्ता नहीं नहीं, यह कुत्ता नहीं, यह बकरा है। मैंने इसे व्यापारी से खरीदा है, तो यह कुत्ता न होकर यह बकरा है। फिर उसका वहाँ पर भरोसा थोड़ा सा डगमगाता है और वह अपने जो कंधे पर रखा हुआ बकरा है उसे नीचे ज़मीन पर रखता है और ध्यान से उसकी तरफ देखता है। और तब उसे और भरोसा हो जाता है कि नहीं नहीं, ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने व्यापारी से बकरा ही खरीदा है और यह बकरा ही है। इसके बाद कुछ आगे जाने के बाद उसे तीसरा ठग मिलता है। तो वहाँ पर वो तीसरा ठग भी उसे वैसे ही बोलता है कि यह तो कुत्ता है, तुम कुत्ते को अपने कंधे पर लाद कर क्यों जा रहे हो? तो वो जब क्या करता है, अब तीसरे आदमी पर वो भरोसा रखता है, लेकिन उसे ऐसा करना चाहिए था क्या? नहीं, उसे अपने खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखना था, दूसरे की बातों में नहीं आना था। लेकिन वह आदमी दूसरे इंसान के बातों में आ गया और फंस गया और जो अपना बकरा था वो वहीं पर ज़मीन पर छोड़कर वहाँ से चला गया। और जो वो तीनों ठगों की साजिश थी कि उस आदमी से बकरा छीन लेने की, वह साजिश कामयाब हो गई। तो हमें इस कहानी से यही सीख लेना है कि अगर हमें कोई झूठी बातें बता रहा है, हमें कोई फंसा रहा है, हमें कोई ठग रहा है, तो हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। यह पाठ हमने पिछले तासिका में देखा था। तो आज के तासिका में बच्चों हम इस पाठ के नीचे जो कुछ भी प्रश्नोत्तर आए हैं उसको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे और उन सब का लेखन भी करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकालिए, अपनी पेंसिल भी लीजिए और अपनी पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 35 निकालिए। हमारा जो पहला प्रश्न है उसके ऊपर उंगली रखिए और उस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प पर सही का
निशान लगाइए। यानी कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। उन विकल्पों में से जो सही उत्तर है उसके ऊपर हमें क्या करना है? हाँ, सही कहा, उसके ऊपर हमें सही का निशान लगाना है। तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मेरे पीछे अपनी उंगली रखकर बराबर से प्रश्न को पढ़िए। क, आदमी क्या ले जा रहा था? इस पाठ में जो आदमी है, हमने कहानी में जो आदमी देखा था, वो आदमी क्या ले जा रहा था? बकरा, कुत्ता, बकरी। उसके कंधे पर क्या था बच्चों? हाँ, सही कहा, क्या था उसके कंधों पर? बकरा। वेरी गुड। तो इसके आगे अब आप सही का निशान लगाएंगे। मुझे लगता है मेरे से पहले आपको इन सारे सवालों के जवाब आते हैं। तो अब चलिए हम हमारा अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ख, आदमी ने बकरा किससे खरीदा? आदमी ने बकरा किससे खरीदा था? कसाई से, भिश्ती से या व्यापारी से? हाँ, सही कहा, किससे खरीदा था उसने बकरा? व्यापारी से। वेरी गुड। तो व्यापारी के आगे सही का निशान लगाइए। अब देखिए अगला प्रश्न। ग, आदमी को रास्ते में कितने ठग मिले? जो आदमी था वो जब रास्ते से जा रहा था बकरे को अपने कंधे के ऊपर रखकर, तो उस आदमी को रास्ते में कितने ठग मिले बच्चों? कितने ठगों को हमने देखा था इस कहानी में? सही कहा, 4, 2, 3। जवाब क्या आएगा? 3। वेरी गुड। 3 के आगे हमें सही का निशान लगाना है। अब हम हमारा जो अगला प्रश्न है पन्ना क्रमांक 36 पर का देखेंगे। चलिए बच्चों, अब आप अपना अगला पन्ना क्रमांक निकालिए और सही से इन प्रश्नों को देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने अध्यापिका के साथ इन प्रश्नों को दोहराइए। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2। सही शब्दों को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि इस कोष्टक में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। अब हम इन शब्दों को पहले पढ़ेंगे। कौन कौन से शब्द हैं यह? धोखा, पूंछ, 3, गांव। अब ये जो शब्द है धोखा, पूंछ, 3, गांव, ये जो कोष्टक में शब्द है, इन शब्दों का इस्तेमाल कर इसके नीचे जो वाक्य आए हैं उन्हें हमें पूरा करना है। तो हम अगला प्रश्न जो है हमारा क, उसको पहले पढ़ते हैं और इस कोष्टक में से कौन सा सही शब्द आता है उसको वहां पर लिखते हैं। तो पढ़िए। रास्ते में उसे, यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पर कौन सा शब्द आएगा? देखिए, ठगों ने देखा। रास्ते में उसे डैश ठगों ने देखा। कितने ठगों ने देखा? 3। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब 3 लिखने के बाद इस वाक्य को हमें फिर से पूरे वाक्य में पढ़ना है। रास्ते में उसे 3 ठगों ने देखा। तो उस खाली जगह पर कोष्टक में से हमने कौन सा शब्द लिया है?
3 शब्द लिया है। चलिए लिखिए। देखिए अब अगला प्रश्न, ख, अपने डैश जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं? अपने गांव। सही कहा। तो यहां पर क्या आएगा? गांव आएगा। अब इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे हम। अपने गांव जा रहा हूं। लिखिए उस खाली जगह पर आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में गांव यह शब्द लिखिए बराबर से। वेरी गुड। चलिए अब अगला प्रश्न, ग, कुत्ते की तो डैश लंबी होती है। क्या होती है कुत्ते की लंबी? कौन से शब्द बचे हैं अब यहाँ पर? धोखा और पूंछ। तो वहां पर से कौन सा शब्द इस वाक्य में सही से आएगा? सही कहा, पूंछ। तो हम यहाँ पर कौन सा शब्द लिखेंगे? पूंछ। वेरी गुड। लिखिए आप भी और इस वाक्य को फिर से पढ़िए। कुत्ते की तो पूंछ लंबी होती है। अगला प्रश्न, घ, व्यापारी ने मुझे डैश दे दिया। देखिए व्यापारी ने मुझे क्या दे दिया? वो आदमी क्या सोचता है व्यापारी के बारे में कि व्यापारी ने मुझे फंसाया है और व्यापारी ने मुझे धोखा दे दिया। तो यहां पर कौन सा शब्द आएगा? धोखा। सही कहा। लिखिए इसको अपने पाठ्य पुस्तक में और इसको फिर से एक बार दोहराइए। व्यापारी ने मुझे धोखा दे दिया। चलिए अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? पहले अपनी उंगली रखकर इसका वाचन करेंगे। देखिए प्रश्न 3, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य हमें कहे गए हैं, तो यह जो वाक्य है यह वाक्य सही है या गलत है, यह हमें पहचानना है, समझना है और उसके बाद उसके आगे जो बक्से दिए गए हैं उसमें सही है या गलत है वह लिखना है। तो बच्चों हम पहले क्या करते हैं? इस वाक्य को पढ़ते हैं। क, आप भी मेरे पीछे प्रश्न पढ़िए। गधे को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। देखो बच्चों यह वाक्य हमने पढ़ा है। यह वाक्य में क्या है? गधे को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। उस आदमी के कंधे पर गधा था क्या? नहीं। क्या था? बकरा था। तो उन ठगों ने जब बकरे को देखा था तब उनके मुंह में पानी आया था, लेकिन इस वाक्य में क्या लिखा है? गधे को देखकर लिखा है। तो गधे को देखकर आया था क्या ठगों के मुंह में पानी? नहीं। तो यह वाक्य जो है गलत है। तो हमें इसके आगे गलत का निशान लगाना है। सही कहा। देखिए अब अगला ख,
तीनों एक एक मील की दूरी पर खड़े हो गए। जो तीनों ठग थे, हमने देखा है हमारे पाठ में हम जब वाचन कर रहे थे कि वो ठग आदमी को देखकर कैसे एक एक मील की दूरी पर खड़े हो गए थे। तो यह जो वाक्य है, यह वाक्य सही है क्या गलत है? हाँ, बिल्कुल सही। यह जो वाक्य है सही है। तो हमें क्या करना है? इसके आगे जो बक्सा है उसके अंदर सही का निशान लगाना है। देखिए अगला ग। आदमी अपने गांव जा रहा था। वो जो इस कहानी में, इस पाठ में आदमी है, वह अपने गांव जा रहा था। यह वाक्य अब सही है क्या गलत है? बिल्कुल बिल्कुल सही है यह वाक्य, क्योंकि वह बकरा शहर से खरीद कर लाया था और शहर से वह बकरा खरीद कर लेकर वह अपने गांव की तरफ जा रहा था। तो यह जो वाक्य है वह सही हो गया। देखिए अब अगला। आदमी बकरे को साथ लेकर आगे बढ़ गया। जब कहानी के आखिरी पड़ाव में तीसरे ठग ने उस आदमी को बोला था कि यह कुत्ता है, तब उस आदमी को उसके ऊपर पूरा भरोसा हो गया और वह आदमी उस बकरे को वही जमीन पर रखकर अपनी गांव की तरफ अकेला चल दिया था। लेकिन यहाँ वाक्य में क्या बोला है कि आदमी बकरे को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। तो वह बकरे को लेकर गया था कि छोड़कर गया था? छोड़कर गया था। तो यह जो वाक्य है फिर सही है क्या गलत है? हाँ, तो यह जो वाक्य है यह वाक्य गलत है। तो हमें इसके आगे गलत का निशान लगाना है। देखिए अब हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? पढ़िए, उसके ऊपर उंगली रखकर उस प्रश्न क्रमांक 4 को मेरे साथ पढ़िए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेकिन आपको इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो आपकी अध्यापिका बता रही है उसको सिर्फ सुनना है और बाद में आपकी कॉपी में उसको लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? क, ठग क्या चाहते थे? इस पाठ में जो ठग है वो ठग क्या चाहते थे? किसको आएगा इसका जवाब? सही कहा, ठग आदमी को ठग कर बकरे को पाना चाहते थे। वेरी गुड, आपको इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही से पता है। अब देखिए अगला ख, तीनों ठगों ने बकरे को क्या बताया? वो जो इस पाठ में 3 ठग थे, उन तीनों ठगों ने बकरे को क्या बताया? कि उन्होंने बताया कि इस कुत्ते को अपने कंधे पर लादकर क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने क्या बताया? इस कुत्ते को अपने कंधे पर लादकर क्यों ले जा रहे हो? अगला प्रश्न देखिए ग, आदमी को किस बात का भरोसा हो गया? आदमी को किस बात का भरोसा हो गया था? कि उसके कंधे पर बकरा नहीं कुत्ता है और व्यापारी ने उसे ठगा है। उसके कंधों पर बकरा नहीं कुत्ता है और व्यापारी ने उसे ठगा है। देखिए अब अगला प्रश्न, इस कहानी से हमें
क्या शिक्षा मिलती है? मैंने आपको पाठ के आखिरी में सिखाया था कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए और किसी पर भी भरोसा करना नहीं चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। पाठ में अनुस्वार एवं अनुनासिक जिन शब्दों पर प्रयोग किए गए हैं उन्हें चुनकर लिखिए। इस पाठ में कुछ अनुनासिक और अनुस्वार जैसे शब्द आए हुए हैं, उन्हें हमें इस पाठ से चुनकर इस पाठ में ऐसे जो कुछ भी शब्द है उन्हें ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है अनुस्वार। शब्दों के ऊपर जब अनुस्वार आता है तो उसे अनुस्वार वाले शब्द कहते हैं, और जब ऐसे अर्धचंद्र बिंदी यानी अनुनासिक आता है तो उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। तो अनुस्वार वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? अंधा। कौन सा है? अंधा। और अनुनासिक वाला कौन सा शब्द है? मुंह। म के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी है और उसको ऊ की मात्रा है, इसलिए वह अनुनासिक वाला शब्द हो गया। तो हमारे इस पाठ में ऐसे कौन कौन से शब्द आए हैं? चलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जब तक ढूंढिए, कौन कौन से हैं मुझे बताइए ऐसे शब्द। हाँ, पहला शब्द क्या है? पूंछ। इस पाठ में आया है ना कुत्ते की पूंछ, तो पूंछ एक शब्द हो गया। उसके बाद वह आदमी कहाँ जा रहा था? गांव जा रहा था, तो गांव के ऊपर भी अनुनासिक यानी अर्धचंद्र बिंदी है, तो गांव यह एक शब्द आएगा। महाशय तुम कहाँ जा रहे हो? पूछा था ना उस ठग ने, तो कहाँ यह शब्द भी आया है ना हमारे पाठ में, तो उसको भी आप लिख सकते हो। इस कुत्ते को तुम अपने कंधे पर लाद कर क्यों ले जा रहे हो? तो कौन सा आया है अनुस्वार वाला शब्द? कंधा। कौन सा आया है? कंधा। इसके बाद इस पाठ में और एक शब्द है नहीं, और एक इस पाठ में आया है शब्द मुंह। तो ऐसे हमें हमारे पाठ में से अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्दों को ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। अगर इससे ज़्यादा शब्द आपको इस पाठ्य पुस्तक में, इस कहानी में मिल जाएंगे तो आप इसके नीचे जो जगह है वहाँ पर और भी शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला पन्ना नंबर के ऊपर के प्रश्न। पढ़िए, समझिए तथा लिखिए। हमें यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर एक शब्द दिया गया है, उसको हमें पढ़ना है, उसको किस तरीके से यहाँ पर उदाहरण में दिखाया गया है वैसे समझना है और बाकी के सारे शब्दों को वैसे ही लिखना है। तो पहला क्या है? व्यापारी। ये एक पूरा शब्द है, ये एक पूरा शब्द। यह शब्द कैसे बना है, इसकी जो फोड़ इन्होंने की है यह हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो व्यापारी में कौन कौन से अक्षर आए हैं? व आया है, लेकिन व हमने य को जोड़ा है, तो इसलिए व यह अक्षर आधा है, इसलिए इसको आधा यहाँ पर इसका जो पैर है वो मोड़ा है। इसके बाद य आया है, य को आ की मात्रा है, उसके बाद प को आ की मात्रा है, और री को ई की मात्रा है। यहाँ पर सिर्फ व से य को जोड़ा है, व यह अक्षर आधा है, इसलिए इसका यहाँ पर पैर
मोड़ा है। अब आगे देखिए कौन सा है शब्द, दुष्ट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दू यहाँ पर पूरा है इसलिए ये दू को हम पूरा लिखेंगे। उसके बाद जो श है वह ट को जोड़ा है तो हम क्या करेंगे, श का पैर मोड़ेंगे और ट जो पूरा है वह ट पूरा इसी तरह से हम लिखेंगे। यानी जो जोड़ाक्षर आए हैं उन जोड़ाक्षर को कैसे लिखकर उस शब्द को पूरा करते हैं यह हमें यहाँ पर सिखाया गया है। अब देखिए अगला शब्द रास्ते। र को आ की मात्रा है तो रा ये पूरा लिखेंगे। यहाँ पर कौन सा इसको जोड़ा है, त को, स यह अक्षर जोड़ा है तो हम स को कैसे लिखेंगे, स का पैर ऐसे मोड़ेंगे। और किसको जोड़ा है, स ते को जोड़ा है, रास्ते। अब देखिए अगला आश्चर्य। यहाँ पर आ यह पूरा अक्षर है इसलिए आ पूरा लिखेंगे। इसके बाद हमने किसको जोड़ा है, श को जोड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर श का पैर मोड़ेंगे, च का पूरा और य के ऊपर रफात। आश्चर्य। उसके बाद अगला शब्द कुत्ता। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कू का जो है कू पूरा लिखेंगे, त जोड़ा है इसलिए त का पैर मोड़ेंगे और फिर से आगे ता लिखेंगे, कुत्ता। यानी जो जोड़ शब्द है वो कैसे बनते हैं यह हमें यहाँ पर सिखाया है। क्या, क जोड़ा है इसलिए क का पैर हमने मोड़ा है और या का या, क्या। लिखा आप सब लोगों ने? चलिए अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7 पढ़िए। नीचे दिए गए प्रत्येक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। पिछले जो हमने सारे पाठ सीखे हैं उन सारे पाठों में मैंने आपको सिखाया है कि अगर हमें कोई शब्द दिया गया है उस शब्द का हमें कैसे इस्तेमाल करना है वाक्य बनाते समय। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, पहला पूंछ। अब इस शब्द को देखकर सबसे पहले कौन सा वाक्य आपके दिमाग में आता है, सही कहा, कुत्ते की पूंछ लंबी होती है। लिखिए, कुत्ते की पूंछ लंबी या फिर बड़ी होती है। अब देखिए दूसरा शब्द कौन सा है, ये भला। भला यानी अच्छा। तो क्या आएगा, हम सब अच्छे हैं, मेरे माता पिता अच्छे हैं, और कौन कौन से वाक्य आएंगे, हाँ और एक वाक्य आएगा, राम भला लड़का है। राम भला लड़का है। देखिए बच्चों, अब उसके नीचे आपको 2 चित्र दिए गए हैं। ये जो रचनात्मक कार्य है, यह जो रचनात्मक कार्य आपको खुद घर पर ही रहकर इस रचनात्मक कार्य को पूरा करना है।
बहुत ही आसान है। कैसे करना है यह रचनात्मक कार्य कि आपको यहाँ पर ये दो चित्र दिए गए हैं, दिख रहे हैं ना आपको पाठ्य पुस्तक में दो चित्र। तो इन चित्रों में क्या क्या अंतर है, यानी क्या क्या डिफरेंसेस है, उनके ऊपर सिर्फ गोला बनाना है। और हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, बकरा और कुत्ता ये दोनों पालतू जानवर है। 4 और पालतू जानवरों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे बकरा और कुत्ता ये दो पालतू जानवर है, वैसे ही और कौन कौन से पालतू जानवर होते हैं उनके जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका ये आज का गृह कार्य है कि प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 आपको करना है। तो बच्चों, आज हमने हमारा पाठ 6 इसके सारे प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया है और आपको प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 घर पर रहकर ही पाठ्य पुस्तक में ध्यान से लिखना है। मैं आशा करती हूँ आपको आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और इन सारे प्रश्नोत्तरों का आपको घर पर अच्छे से वाचन करके सराव करना है। धन्यवाद।